प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है बाइबल के अनुसार अन्य भाषाओं का वरदान, जिसे इंग्लिश में स्पीकिंग इन टंग्स भी कहते हैं। इसका असली अर्थ क्या है? प्रियो, बहुत से लोग 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 को लेकर काफी कंफ्यूज या दुविधा में रहते हैं, क्योंकि इस विषय पर आमतौर पर अलग अलग विचार मिलते हैं। आजकल पेंटिकॉस्टल कलीसिया में सबसे आम और प्रचलित सोच ये है कि 1 कुरिन्थियों 14 की 2 में जिन लोगों ने अन्य भाषा में बात की वे कोई स्वर्गीय या फरिश्तों की भाषा बोल रहे थे, जो वास्तविक भाषाओं के वरदान से अलग मानी जाती है, जो प्रेरित के काम में दी गई थी और जिन्हें लोग समझ पाते थे। उनके अनुसार ये एक अलग आत्मिक वरदान है जिसमें व्यक्ति सीधे परमेश्वर से बातें करता है। ये उसकी व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा है और इसे कोई मनुष्य समझ नहीं सकता, यहाँ तक कि शैतान भी नहीं, क्योंकि ये एक गुप्त प्रार्थना मानी जाती है। और दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि कुरिन्थिया की कलीसिया में जो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे वह उसी वास्तविक भाषाओं का वरदान प्रयोग कर रहे थे जो प्रेरितों के काम में दिखाई देता है, जिसे कई लोग समझ सकते थे। लेकिन 1 कुरिन्थियों 14 की कलीसिया में वह इस वरदान का गलत उपयोग कर रहे थे, क्योंकि वहां अन्य भाषा के वरदान का अनुवाद करने वाला कोई नहीं था और न ही सुनने वाला उस भाषा को समझ पा रहा था। इसीलिए सभा में उलझन और अव्यवस्था पैदा हो रही थी। इसी कारण पौलुस उन्हें सिखा रहा था कि कलीसिया में अन्य भाषाओं के वरदान का उपयोग कैसे और कब किया जाना चाहिए, ताकि सबकी आत्मिक उन्नति हो। प्रियो, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कुरिन्थिया की पहली पत्री वास्तव में एक समझाने और सुधारने वाला पत्र है, जिसमें पौलुस उस कलीसिया की अनेक गलतियों और अव्यवस्थाओं को ठीक कर रहा था। जैसे वहां की कलीसिया में झगड़े, गुटबाजी, अनैतिकता, स्वार्थ और मूर्तियों को चढ़ाए भोजन को लेकर विवाद थे, वैसे ही आत्मिक वरदानों का भी गलत उपयोग हो रहा था, जिसे हम पहले कुरिन्थियों 1 की 11 और 12 में पढ़ सकते हैं। पौलुस कहता है, लोग अलग अलग नेताओं जैसे पौलुस, अपौलुस, कैफा के नाम पर गुट बना रहे थे। और 1 कुरिन्थियों 5 की 1 बताता है कि वहाँ गंभीर अनैतिकता या इमोरलिटी भी थी। वह कहता है, यहाँ तक कि सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और 1 कुरिन्थियों 8 में मूर्तियों को चढ़ाए गए भोजन को लेकर विवाद था, जिससे कमजोर विश्वासियों के विवेक प्रभावित हो रहा था। और 1 कुरिन्थियों 12 की 1 की 2 में पौलुस समझाता है कि बहुत से अन्य जाति विश्वासी आत्मिक वरदानों को सही तरह नहीं समझते थे, इसीलिए अन्य भाषाओं के वरदान को लेकर भी गलतफहमी और अव्यवस्था थी। तो प्रियो, इन सब विषयों को समझते हुए पौलुस अंत में उस समस्या पर पहुंचता है जहां कलीसिया में अन्य भाषा बोलने का उपयोग भी गलत तरीके से हो रहा था। इसीलिए ये शिक्षा अचानक नहीं आई। पौलुस पूरे पत्र में एक एक गलती को ठीक करता है और अंत में अन्य भाषा के गलत उपयोग को भी सही दिशा में लाता है। तो आइए इसे और भी गहराई से समझते हैं। प्रियो, इस विषय को सही रीति से समझने के लिए हमें कुरिन्थ की कलीसिया के इतिहास को समझना होगा। कुरिन्थ रोमी साम्राज्य का एक क्षेत्र था जहां अधिकांश लोग मूर्ति पूजक थे और कई देवताओं की उपासना करते थे। वे मंदिरों में जाकर आध्यात्मिक दिखाने के लिए अनजानी बोलियां बोलते, चिल्लाते और उन्माद जैसे माहौल बनाते थे। उनके लिए जितना अजीब बोलना उतना ही अधिक आध्यात्मिक माना जाता था। प्रियो, कुरिन्थ की कलीसिया में ज्यादातर अन्य जाति लोग थे जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पहले मूर्ति पूजा और अजीब धार्मिक रीति रिवाज करते थे, जिसमें अज्ञात भाषाओं में अर्थहीन या बेतुकी ध्वनियां निकालना भी शामिल था। जैसे प्लूटक, जो एक ग्रीक इतिहासकार था, 1st सेंचुरी में अपनी किताब मोरेलिया उसके अध्याय द ओरेकल एट डेल्फी नो लॉन्गर गिवन इन वर्स में लिखता है, डेल्फी शहर में अपोलो की पूजा के समय मंदिर की स्त्रियां भविष्यवक्ता मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था में चली जाती थी और असमझने वाली आवाजें निकालती थी और बाद में उनके पुजारी उन आवाजों को अर्थ देकर व्याख्या करते थे। डेल्फी कुरिन्थ शहर के पास स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर था। ये दोनों जगहें एक ही ग्रीक क्षेत्र अखाया में आते थे और उस समय की संस्कृति, पूजा और धार्मिक प्रथाएं लगभग एक जैसी थी। दूसरा, स्ट्राबो, जो प्रभु यीशु के समय के आसपास का एक ग्रीक भूगोल विशेषज्ञ था, लिखता है कि कुरिन्थ में कई देवी देवताओं के मंदिर थे जहां ऑर्जिया नाम के धार्मिक अनुष्ठान होते थे। इन अनुष्ठानों में लोग नाचते थे, चिल्लाते थे और उन्मादी तथा अर्थहीन आवाजें निकालते थे, जिन्हें वे आध्यात्मिक अनुभव मानते थे। और तीसरा, यूरिपेडिस,
जो 5th सेंचुरी बीसी का एक प्रसिद्ध ग्रीक नाटककार था। अपनी किताब बेकाया में लिखता है कि डायनिस की पूजा में लोग पहाड़ों पर जाकर उन्वादी चिल्लाहट, अजीब सी आवाजें और बिना अर्थ की बोलियां निकालते थे। ये सब उनके लिए एक देव प्रेरित मानसिक या आध्यात्मिक अवस्था में चले जाना माना जाता था। प्रियों, इसीलिए ये लोग मसीही कलीसिया में आए तो उनकी वही पुरानी आदतें कलीसिया में भी दिखाई देने लगी। इस कारण कुरंत की कलीसिया में अन्य भाषाओं के वरदान का उपयोग गड़बड़ी और अव्यवस्था का कारण बन गया। इसलिए जब पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 14 में अन्य भाषा के वरदान के बारे में लिखा तो एक तरफ वह कलीसिया को अन्य भाषा के असली वरदान जो पेंतीकोस्त के दिन 120 चेलों को मिला था का सही तरीके से उपयोग करना सिखा रहा था, और दूसरी तरफ उन अन्य जाति विश्वासियों को भी डांट रहा था जो अपनी पुरानी आदतें जैसे मंदिर में बिना अर्थ की भाषा और बेतुकी ध्वनियां बोलना कलीसिया में लेकर आ गए थे, ताकि वह अपने आप को कलीसिया में अधिक आत्मिक या बड़ा दिखा सके, जिसका रेफरेंस हम 1 कुरिन्थियों 12 की 1 से 3 में देख सकते हैं। पौलुस ने स्पष्ट कहा कि अन्य जाति आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञानी थे। लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञानी रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलता है वह यीशु श्रापित है नहीं कहता, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इस वर्ष में पौलुस सीधे ये कह रहा है कि तुम्हें आत्मिक वरदानों की सही समझ नहीं है, और यदि तुम कलीसिया में वही रीति अपनाते हो जो पहले मंदिरों में करते थे, जैसे अनजानी भाषाओं में बोलना, तो बिना समझे या अचेत अवस्था में तुम शैतान के प्रभाव में आकर यीशु श्रापित है भी कह सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि तुम क्या बोल रहे हो। प्रियों, 1 कुरिन्थियों 14 को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बाइबल में पवित्र आत्मा का वास्तविक वरदान क्या है, जो पेंतीकोस्त के दिन 120 चेलों को दिया गया था, जहाँ चेले प्रचार कर रहे थे और वहाँ खड़े लोग अपनी अपनी भाषाओं में समझ रहे थे। एक सवाल यह है कि अन्य भाषाओं का वरदान या गिफ्ट ऑफ टंग्स क्यों जरूरी था। प्रियों, उत्पत्ति 11 की 7 से 9 में इसका एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि मिलता है। जब मानव जाति ने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर अपने लिए एक गुम्मट बनाना शुरू किया, जिसे हम बैबल का गुम्मट या टावर ऑफ बैबल भी कहते हैं, तब परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को गड़बड़ कर दिया और उन्हें सारी पृथ्वी पर फैला दिया। यहाँ भाषा का भ्रम या कंफ्यूजन परमेश्वर के न्याय और मनुष्य के अभिमान का परिणाम था। लेकिन नए नियम में हम पेंतीकोस्त के दिन एक दूसरा दृश्य देखते हैं। प्रेरितों के काम के 2 की 4 से 6 में लिखा है कि उस दिन पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा और वह आत्मा के द्वारा अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। प्रियों, उस समय कई यहूदी अभी भी प्रभु यीशु मसीह को मसीह के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा गिफ्ट ऑफ टंग्स, भाषाओं का वरदान, एक चिन्ह के रूप में दिया, क्योंकि यहूदी लोग आसानी से विश्वास नहीं करते थे, बल्कि चिन्ह या साइन देखते थे। इसीलिए प्रेरितों के काम 2 की 7 और 8 के अनुसार जब उन्होंने गलील के साधारण और बिना पढ़े लिखे लोगों को अपनी भाषाओं में बोलते देखा तो वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन लोगों ने कभी भी भाषाएं सीखी नहीं थी। इसीलिए ये उनके लिए एक शक्तिशाली चिन्ह बन गया कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। इसीलिए पौलुस भी 1 कुरिन्थियों 14 की 22 में कहता है कि अन्य भाषाओं में बोलना अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह होता है। इसीलिए नए नियम में गिफ्ट ऑफ टंग्स एक चिन्ह और पुनः स्थापना के लिए दिया गया था, भ्रम के लिए नहीं। लेकिन जब इसका कलीसिया में गलत उपयोग होने लगा और भ्रम पैदा होने लगा, तब पौलुस ने इसे सुधारने के लिए 1 कुरिन्थियों 14 लिखा। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि प्रेरितों के काम 2 में जो अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला वह अलग था, और 1 कुरिन्थियों 14 में जो अन्य भाषा बोलने का वरदान है वह अलग है। परंतु प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल केवल वही वरदान बताती है जो पहले ही प्रेरितों के काम 2 की 4 और 1 कुरिन्थियों 12 में दिखाया गया है, यानी पवित्र आत्मा का दिया हुआ भाषाएं बोलने का वरदान और भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान। इन दोनों वरदानों के अलावा ना प्रेरितों के काम में कोई अलग प्रकार की भाषा दिखाई गई और ना 1 कुरिन्थियों में कोई नया वरदान बताया गया। अब आइए हम 1 कुरिन्थियों 14 को उसके पूरे संदर्भ में समझते हैं। 1 कुरिन्थियों 14 की 1 में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो,
विशेष करके कि भविष्यवाणियां करो। प्रियो, पौलुस यहाँ सबसे पहले ये सिखा रहा है कि प्रेम में चलो, प्रेम को अपनाओ, क्योंकि बिना प्रेम में कोई भी वरदान, कोई भी सेवा, कोई भी भाषा किसी काम की नहीं। जैसे पौलुस ने पिछले अध्याय 1 कुरिन्थियों 13 में पूरी तरह स्पष्ट किया है। यहाँ पौलुस जिस भविष्यवाणी की बात कर रहा था उसका मतलब था कि परमेश्वर का वचन इस तरह सुनाया जाए कि लोग सीखें, सुधरें और विश्वास में मजबूत हों। यहाँ ग्रीक शब्द प्रोफिटियो का भी अर्थ यही दिखाता है। परमेश्वर की प्रेरणा यहाँ प्रकाशन से कलीसिया को शिक्षा, चेतावनी, सुधार और सतावना देना, क्योंकि उस समय कलीसिया के पास पूरी बाइबल, नया नियम नहीं थी, क्योंकि नया नियम अभी नहीं लिखा गया था और उस समय तोरा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें सिर्फ यहूदी सभाओं यानी सिनागॉग्स में रखी जाती थी और पढ़ी जाती थी। इसीलिए जो भी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर के वचन के बारे में बोलता था वह कलीसिया के लिए उपदेश, प्रोत्साहन और शिक्षा के रूप में होता था। जैसे वर्ष 29 और 30 में लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और आगे 14:2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई समझता नहीं, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कुछ लोग इस वर्ष को एक डॉक्ट्रिन या सिद्धांत बना लेते हैं और कहते हैं कि देखो, यहाँ तो साफ लिखा है पौलुस किसी अनजानी भाषा की बात कर रहा है जिसे कोई नहीं समझता, इसीलिए ये जरूर कोई गुप्त या स्वर्गीय भाषा होगी। प्रियो, पौलुस यहाँ किसी स्वर्गीय या गुप्त भाषा को बोलने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा था, बल्कि वह व्यंग के रूप में एक तरह से उन्हें सुधारते हुए ये समझा रहा था कि कलीसिया में बिना अनुवाद के किसी अज्ञात भाषा या अन्य भाषाओं में बोलना केवल परमेश्वर से ही बातें करना है, क्योंकि कलीसिया में कोई भी उसका अर्थ नहीं समझता। और भेद की बात आत्मा में बोलने का मतलब है कि बिना अनुवाद के कोई उस अज्ञात भाषा या चाहे वह असली अन्य भाषा के वरदान में बोलना हो उसे समझ नहीं सकता। इसीलिए कलीसिया में ऐसे बिना अर्थ या अनुवाद में बोलना एक तरह का भेद बन जाता है और ऐसी भाषा कलीसिया की उन्नति के लिए कभी नहीं होती। इसीलिए पौलुस किसी अर्थहीन या बिना अनुवाद वाली अन्य भाषाओं को बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि वह साफ बता रहा है कि ऐसी भाषा कलीसिया में उपयोग नहीं है, क्योंकि उससे किसी को समझ या लाभ नहीं मिलता। लेकिन अब भी कुछ लोग ये कहते हैं कि उस वचन में साफ लिखा है कि अज्ञात भाषा या अन्य भाषाओं में बोलने वाला परमेश्वर से बात करता है और आत्मा में रहस्य बोलता है। तो आपको ये भी पढ़ना होगा कि 1 कुरिन्थियों 14:9 में वही पौलुस क्यों कहता है, यदि तुम जीव से साफ बातें नहीं कहोगे तो जो कुछ कहा जाएगा वह कैसे समझा जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो प्रियो, अगर वचन 2 में वह सच में ये कह रहा होता कि ऐसी बातें करना परमेश्वर से बातें करना है, तो फिर पौलुस तुम हवा से बातें करते हो कहकर पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल रहा होता और ये बाइबल के अनुसार पाप होता जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रियो, पूरे अध्याय में पौलुस ये जोर देता है कि बिना अर्थ वाली भाषा या बिना अनुवाद के अन्य भाषाओं में बोलना कलीसिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे किसी को लाभ नहीं होता और कलीसिया में अव्यवस्था हो जाती है, जैसे पौलुस वर्ष 6 से 10 में कहता है। इसीलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो तुम्हें मुझसे क्या लाभ होगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तु भी जिसमें ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो जो फूके जाएं या बजाए जाते हैं, वे कैसे पहचाने जाएंगे। और यदि तुहरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीव से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होंगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। प्रियो, ये वचन स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पौलुस यहाँ किसी भी अज्ञात, अस्पष्ट या बिना अर्थ वाली अन्य भाषाओं
या बिना अनुवाद की भाषा बोलने को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, बल्कि वह ये सीधा कह रहा है कि कलीसिया में ऐसी भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि ये कलीसिया की उन्नति नहीं करती। और आगे वर्ष 12 और 17 में पौलुस कहता है, यदि आपके पास आत्मिक वरदान है तो वह कलीसिया की लाभ और उनकी उन्नति के लिए होने चाहिए। इसलिए यदि कोई अन्य भाषा में बोलता है तो उसे ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उसका अर्थ बता सके, अर्थात अनुवाद कर सके। प्रियो, हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि इस अध्याय में पौलुस किसी स्वर्गीय या रहस्यमय भाषा की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह वास्तविक अन्य भाषा के वरदान की बात कर रहा है, जिसका स्पष्ट अर्थ होता है और जिसे समझाया जा सकता है। और जब पौलुस वर्ष 14 में कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह किसी रहस्यमय या स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर रहा है। इसका सीधा अर्थ ये है कि यदि वह उसका अर्थ नहीं बता रहा तो वह अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा, इसीलिए वह दूसरों के लिए लाभकारी नहीं है। इसलिए वह आगे कहता है, सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, क्योंकि यदि बात समझ में ही नहीं आएगी तो कलीसिया के लोग आमीन कैसे कहेंगे। और आगे पौलुस 18 से 22 में कहता है कि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि वह दूसरों से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता है, लेकिन कलीसिया की भलाई के लिए वह हजारों बिना अनुवाद की बातें नहीं बल्कि 5 समझ में आने वाली बातें बोलना पसंद करता है। वह कलीसिया को यह भी कहता है कि बच्चों जैसे ना बनो, अर्थात बिना समझ और बिना अनुवाद के अन्य भाषा में बोलना कलीसिया में बंद करो, जिससे किसी को कोई उन्नति नहीं होती। इसीलिए वह वर्ष 21 में उन्हें पुराने नियम की भविष्यवाणी जो यशाया 28 की 11 और 12 में है उसका हवाला देता है, जहाँ परमेश्वर कहता है कि वह पराई भाषा के द्वारा इजराइल से बातें करेगा। प्रियो, वहां ये न्याय का चिन्ह था क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की सीधी बात नहीं मानी। इसीलिए पौलुस वर्ष 22 में समझाता है कि अन्य भाषाओं में बोलना विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, विशेषकर यहूदियों के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और आगे वर्ष 23 में पौलुस कहता है कि यदि कलीसिया में सब लोग बिना समझ के अन्य भाषाओं में बोलें और कोई अविश्वासी आए तो वह उसे पागलपन समझेगा, लेकिन यदि भविष्यवाणियां हो तो वही व्यक्ति अपने दिल में सच को पहचान कर परमेश्वर को स्वीकार करेगा। इसीलिए पौलुस कहता है कि कलीसिया में सब कुछ समझ और आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अन्य भाषा बोलते समय केवल 2 या 3 लोग ही बोलें और अनुवाद जरूरी है। यदि अनुवाद ना हो तो व्यक्ति चुप रहें और परमेश्वर से अपने मन में बात करें। यहाँ पौलुस आज की चर्च में बिना अर्थ वाली भाषा या किसी स्वर्गीय भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा। वह साफ तौर पर ऐसी भाषा की बात कर रहा है जिसका अनुवाद हो सके और जो समझी जा सके। लेकिन आज कई लोग पौलुस की इस स्पष्ट शिक्षा के विपरीत जाकर बिना अर्थ वाली भाषाओं को बढ़ावा देते हैं, जबकि ये इस पूरे संदर्भ और कलीसिया की व्यवस्था के खिलाफ है और जो पौलुस यहाँ सिखा रहा है। इसीलिए पौलुस आगे 14 की 33 में स्पष्ट कहता है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का परमेश्वर है, जैसे सभी कलीसियाओं में देखा जाता है। फिर वह 14 की 37 में जोर देकर कहता है, और यदि कोई अपने को भविष्यवक्ता या आत्मिक व्यक्ति समझता है तो वह ये जान ले कि जो बातें मैं लिख रहा हूँ वह प्रभु की आज्ञाएं हैं, ये केवल सुझाव नहीं है। और अंत में 14 की 39 और 40 में वह निष्कर्ष देता है कि भविष्यवाणी करने की इच्छा रखो और अन्य भाषाओं को पूरी तरह मना ना करो, लेकिन सब कुछ सभ्यता, व्यवस्था और कर्म के अनुसार होना चाहिए। अब सवाल ये है कि आज की कलीसिया में जो अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, क्या वे कोई स्वर्गीय भाषा है जो पवित्र आत्मा का वरदान है? आइए समझते हैं। प्रियो, असल में अन्य भाषाओं का वरदान आखिरी बार 1st सेंचुरी 30 से 100 एडी में प्रेरितों के समय देखा गया था। उसके बाद लगभग 1800 साल तक इसका कोई साफ या सामान्य इस्तेमाल चर्च इतिहास में नहीं मिलता। कुछ अर्ली चर्च फादर्स जैसे एरेनियस और टर्टुलियन ने अन्य भाषा के वरदान का उल्लेख किया है, लेकिन उनके अनुसार ये वरदान मुख्य रूप से ज्ञात विदेशी भाषाओं के रूप में समझा गया, ना कि किसी आधुनिक अर्थहीन या ऐसी स्वर्गीय भाषा के रूप में जिसका कोई अनुवाद ना किया जा सके। बल्कि अर्थहीन अन्य भाषा का विचार आधुनिक पेंटिकॉस्टल आंदोलन से शुरू होता है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1901 को टोपिका शहर में हुई, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कंसास राज्य में स्थित है। ये घटना ईसाई प्रचारक
चार्ल्स पहराम के बैथलम बाइबल स्कूल में घटी, जब चार्ल्स की छात्रा एग्नेस एज़मैन ने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया। चार्ल्स ने पहली बार ये शिक्षा दी कि टंग्स या अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रारंभ प्रमाण है। शुरू में उन्होंने इसे मिशनरी कार्य के लिए दी गई विदेशी भाषा माना, लेकिन जब ये व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हुआ तो बाद में इसे स्वर्गीय या अर्थहीन भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1906 में चार्ल्स पहराम के ही छात्र विलियम सैम्यूल ने लॉस एंजलिस में एजुजा स्ट्रीट रिवाइवल की शुरुआत की। यहाँ न्यू टंग्स या अर्थहीन भाषा का अभ्यास बड़े पैमाने पर हुआ और यहीं से ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया। विलियम सैम्यूल ने चार्ल्स पहराम की शिक्षाओं को अपनाया और आगे बढ़ाया, और आगे इसे 1 कुरिन्थियों 14 से जोड़ दिया जाता है, खासकर वर्ष 2 के आधार पर, जहां लिखा है, जो अन्य भाषाओं में बोलता है वह मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। लेकिन लोग अक्सर पूरे संदर्भ को नहीं देखते और इसे ऐसा समझ लेते हैं जैसे पौलुस किसी स्वर्गीय या बिना अर्थ वाली भाषा को बढ़ावा दे रहा है, जबकि असल में पौलुस पूरे संदर्भ में ऐसी भाषा के खिलाफ बोल रहा है जिसका कोई अर्थ ना हो या जिसका अनुवाद ना हो। वह साफ कहता है कि अगर समझ या अनुवाद ना हो तो ऐसे लोगों को कलीसिया में चुप रहना चाहिए। लेकिन आज कई लोग 1 कुरिन्थियों 14 को ठीक से नहीं पढ़ते और अनजाने में या गलत समझ के कारण जो मन में आता है उसे स्वर्गीय भाषा या अन्य भाषा का वरदान मानकर बोलने लगते हैं। प्रियो, कुछ लोग 1 कुरिन्थियों 13 की 1 को ये कहकर इस्तेमाल करते हैं कि स्वर्गदूतों की भाषा कोई अलग रहस्यमय भाषा है, लेकिन पौलुस यहाँ कोई नई भाषा नहीं सिखा रहा, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर उदाहरण दे रहा है कि अगर कोई स्वर्गदूत की तरह सबसे महान बातें भी करे पर उसमें प्रेम ना हो तो सब व्यर्थ है। बाइबल में जहाँ भी स्वर्गदूतों ने बातें की, लोगों ने उन्हें समझा, चाहे पुराने नियम में अब्राहम या मनोहा की पत्नी हो या नए नियम में मरियम या प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना, कहीं भी कोई रहस्यमय या अनजानी भाषा नहीं थी जिसे समझा ना जा सके। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 13 की 1 को 1 कुरिन्थियों 14 की अन्य भाषाओं से जोड़कर स्वर्गीय भाषा बनाना सही नहीं। पौलुस का जोर हमेशा समझ, अर्थ और कलीसिया की उन्नति पर है, ना कि किसी रहस्यमय भाषा पर। प्रियो, कुछ लोग कहते हैं कि रोमियो 8 के 26 में पवित्र आत्मा स्वयं हमारी ओर से आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, इसलिए ये कोई रहस्यमय या अनजानी स्वर्गीय भाषा है। लेकिन लोग अक्सर इस पद को संदर्भ में नहीं पढ़ते। असल में यहाँ पौलुस किसी भाषा के बारे में नहीं बल्कि हमारी कमजोरी के बारे में बात कर रहा है कि हम कई बार नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें। तब पवित्र आत्मा हमारी ओर से आहों के साथ मध्यस्थता करता है। ध्यान दीजिए, ये आहें बोली जाने वाली भाषा नहीं है, बल्कि हृदय की गहरी भावनाएं हैं जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा कि मनुष्य कोई अनजानी भाषा बोलने लगता है। प्रियो, कुछ और लोग कहते हैं कि प्रेरितों के काम 10 के अनुसार कुरनेलुस ने तो प्रचार नहीं किया, फिर भी उसे अन्य भाषा का वरदान मिला। क्या ये स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने के लिए नहीं था? प्रियो, कुरनेलुस पहले से ही परमेश्वर से डरने वाला और विश्वास रखने वाला व्यक्ति था और पतरस वहाँ प्रचार कर रहा था, इसलिए वहाँ अन्य भाषाओं का उद्देश्य प्रचार करना नहीं था। वहाँ अन्य भाषा एक चिन्ह या साइन था, ये दिखाने के लिए कि अन्य जाति लोग भी बिना खतना के पवित्र आत्मा पा सकते हैं। परमेश्वर ने ये यहूदियों की सदियों पुरानी सोच को तोड़ने के लिए किया, क्योंकि उस समय बहुत से यहूदी मानते थे कि उद्धार पाने के लिए अन्य जातियों को पहले यहूदी रीति रिवाज अपनाने होंगे, जैसे खतना और व्यवस्था का पालन, जिसका रेफरेंस हमें प्रेरितों के काम 11 की 2 और 3 और 15 की 1 से 5 में दिख सकता है। इस प्रकार वहाँ अन्य भाषाएं कोई हेवनली प्रेयर लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट चिन्ह और साक्षी थी कि परमेश्वर का उद्धार सबके लिए है, यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के लिए। और लास्ट में कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस को कई भाषाओं के वरदान की आवश्यकता क्यों थी, जबकि उस समय मुख्य रूप से यूनानी यानी ग्रीक, इब्रानी यानी हिब्रू और अरामी यानी अरेमिक भाषा बोली जाती थी। प्रियो, हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेरितों के काम में पेंतिकोस्त के दिन कम से कम 16 अलग अलग भाषाओं की सूची थी, जैसे पार्थी, मैदी, अलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, पंफूलिया, रोमी आदि। ये दिखाता है कि उस समय यहूदियों और अन्य जातियों के बीच अनेक भाषाएं प्रचलित थी। इसीलिए पौलुस को वास्तविक मानव भाषाओं का वरदान आवश्यक था, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सिर्फ यूनानियों के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग परदेशियों और संस्कृतियों के लोगों तक भेज रहा था, जो अपनी स्थानीय भाषाओं में ही समझ सकते थे। ये वरदान प्रचार को प्रभावी,
स्पष्ट और समझ में आने योग्य बनाने के लिए दिया गया था। आमीन। प्रियो, हमने एक व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट किया है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।